लाओ भाई दिखाओ, आज क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? इसे बार डायग्राम भी बोलते हैं या दंड आरेख, है ना, या फिर इसे आंकड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिखाई दे रहा है भाई सबको? देखो आंकड़ों की जरूरत क्या होती है हमें पता है आपको? कोई बताए आंकड़े किसे कहते हैं? नहीं पता? आंकड़े देखो किस लिए बनाए जाते हैं। आंकड़े इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी प्रगति या उन्नति हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। जैसे आंकड़े किस चीज को प्रस्तुत करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। जैसे भारत देश में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसमें देखो जनसंख्या वृद्धि दर को दिखाने के लिए मान लो जैसे 2020 में कितनी जनसंख्या थी, 2030 में कितनी होगी, क्योंकि भारत देश में जनसंख्या की जो गणना होती है ना वो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। कितना होती है? 10 वर्ष में। अभी जो पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 क्या हुई थी? 2011 में हुई थी। तो 2011 के अनुसार अगर 10 वर्ष बाद होगी तो कब होनी चाहिए? 2021 में होनी चाहिए। मतलब इस वर्ष जनसंख्या की गणना होनी चाहिए। ठीक है। इन्हीं आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक आरेख खींचा जाता है जिसे दंड आरेख में भी प्रस्तुत कर सकते हो आप। इस तरह से इसमें कई तरह के पाई चार्ट भी आते हैं, आयत में भी आते हैं। ठीक है। एक और दूसरी चीजें होती हैं कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को, उसमें एक्स और वाई दो एक्सिस बनते हैं। ठीक है। क्या बनते हैं? एक्स और वाई बना सकते हो आप। ठीक है। इसको सिंपल सी बात है परिवार से भी ले सकते हो। परिवार जैसे भारत देश में परिवार से जुड़ करके कोई गांव बनता है ना, गांव से जुड़ करके कोई ब्लॉक बनती है, ब्लॉक से फिर जो है पंचायतें बनती हैं ना, एक पंचायत में कितनी ब्लॉकें आती हैं। इस तरह से धीरे धीरे फिर जिला बन जाता है, जिला से फिर कई जिले मिला करके एक राज्य बन जाता है, कई राज्य मिला करके एक देश बनता है। भारत देश निर्माण में जो है ये सामग्रियां सहायक होती हैं। सबसे जो मिनिमम इकाई होती है क्या होती है? परिवार होती है। क्या होती है? परिवार। जैसे कॉलोनी कोई बस रही है तो कोई कॉलोनी का जो काटने वाला होता है, डीलर जो कॉलोनी बसाता है, जो जमीन बेचता है अपनी, वो क्या कहता है? जब जमीन लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं वहां बसावट है या नहीं है, तो कहेगा पिछले वर्ष जब हमने काम किया था, 2 वर्ष पहले बोल देगा तो वहां पे कोई नहीं था, ऐसे बोलेगा। अब पिछले वर्ष से वहां पर बसावट हो रही है, अंदाजा बताएगा कि आंकड़ा देता है कि वहां पे 10 परिवार रह रहे हैं, 20 परिवार रह रहे हैं उस जगह पे, है ना। इस तरह से इस वर्ष जो है उम्मीद है कि आधी कॉलोनी भर जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये आंकड़े वहां पर काम आते हैं। आंकड़े देखिए जो होते हैं ये कभी फिक्स होते हैं, कभी फिक्स नहीं भी होते। औसत चैप्टर पढ़ाया गया था आपको, है ना। तो औसत चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसके अंदर भी आंकड़े ही थे। वो क्या थे? आंकड़े ही थे। अब आंकड़े जो आते हैं, भारत सरकार की जितनी भी अर्थव्यवस्था है आंकड़ों पे ही चलती है। किस पे चलती है? हमारी जो वृद्धि दर है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वो भी किस पे चलती है? आंकड़ों पे चलती है। देखो आंकड़े इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट कोई चीज होती नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नॉमिनेट कर दिया जाता है एक अप्रोक्स में। जैसे आपको देखो मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल है। ठीक है। दंड आरेख है, इसमें दिया गया है कि एक सुरभि की आयु दी गई है, इसको भी आंकड़ों में दर्शाया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई बच्ची जब बढ़ती है, ठीक है, लंबाई जब उसकी बढ़ती है तो दिखाई देती है किसी को? दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक आंकड़ा लगाते हैं कि पिछले वर्ष इसकी लंबाई क्या थी, इस वर्ष क्या। उसी पे एक क्वेश्चन है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। सुरभि की आयु और कद को नीचे दर्शाए गए दंड आरेख से देखिए एक तरफ इसको दिया गया है कद, मीटर में दिया गया। क्या दिया गया है? मीटर में। और एक तरफ दिया गया है आयु। जब वो 10 वर्ष की थी तो वो 1.2 मीटर की थी। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जब वह 10 वर्ष की थी 1.2 मीटर की थी। क्यों? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आयत का जो ये ग्राफ में आयत बना है, आयत बार बोलते हैं जिसको, ठीक है, समझ में आ रही बात? वो जाकर के कहां पे खत्म हो रहा है? 1.2 पर।
तो इससे साफ पता चलता है कि जब वो 10 वर्ष की थी तो कितने की थी, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की। फिर वह 11 वर्ष की हुई। ध्यान से देखो, आंकड़े बीच में जा रहे हैं, 1.2 और 1.3 मीटर के बीच में जा रहा है। किसका? 11 वर्ष का। बात को ध्यान से सुनो। तो 1.3 और 1.2 के बीच में क्या आएगा भाई? 0.5 आ सकता है अप्रोक्सीमेटली, यही आएगा ना। तो कहेंगे 12.5। क्या बोलेंगे? 12.5। या फिर बोल सकते हो 1.25 बोल सकते हो, जो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ, आगे फिर ऐसे कर रहे हैं। ये 12 वर्ष की हो गई तो 1.3 की दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर की हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है 1.4 कब हुई है? 13 वर्ष में। समझ में आ रही बात? अब फिर 14 वर्ष में 1.5 और 1.4 के बीच का, मतलब 1.45 कर सकते हैं उसे हम। क्या कर सकते हैं? 4-5 कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि एक में गैप कितना आ रहा है। 1.2 और 1.1 में गैप कितना आ रहा है? बताओ। देखो, इसको माइनस कर लो, पता चल जाएगा हमें। ठीक है, ये ग्राफ दिया गया है। तो हम 1.2 से 1.1 अगर माइनस करते हैं, ठीक है, तो 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। 0.1 को अगर हम आधा करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 0.1 को आधा करेंगे तो क्या आएगा? 0.05। यही तो आता है। क्या आता है? 0.05। ये जितने भी दिए गए हैं सबके बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो कितने का आ रहा है? 1 का। कितने का? वो भी दशमलव में। किसमें? तो 0.1 तो मतलब 1 से बहुत छोटा है वो, हम 1 नहीं काउंट करेंगे उसे। और जितना हम उसको तोड़ते जाएंगे, 0.1 को तोड़ेंगे तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किसी भी, चाहे 1.2 के बीच और 1.1 और 1.2 के बीच का ले लो, चाहे 1.2 से 1.3 के बीच का ले लो, और चाहे 1.3 से 1.4 के बीच का ले लो, माइनस करने पे मैथ की लैंग्वेज में आएगा 0.1। क्या आएगा? इसलिए ये आयत जहां जहां टच कर रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे? हाफ करके उसको ऐड कर देंगे। हाफ करेंगे मतलब 0.05 ऐड कर देंगे उसमें, बस, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, अब ये आंकड़े हमारे प्रस्तुत हो गए हैं। ठीक है, अभी देखो, इसको बता दिया गया है, इस क्वेश्चन को कैसे, कि बताया गया है कि सुरभि का कद कैसे कैसे बढ़ा है ना। जब वो 13 वर्ष की थी तो 1.4 हो गया, 11 वर्ष की थी तो 1.3 था, 12 वर्ष की थी तो 1.3 और प्लस उसमें देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, वृद्धि कितनी हुई है बता दिया गया है कि वृद्धि 1.3 माइनस 1.25 बराबर 0.05। ये 2.5 क्यों लगाया गया पता है आपको? ये नीचे से जितने अंतर जा रहे थे ना, क्वेश्चन पूछ लिया था। ये देखो, एक क्वेश्चन बताया कि सुरभि का कद क्या था जब उसकी 13वीं वर्षगांठ थी। जब 13 साल की थी वो, तो उसका कद क्या था? क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। 13 साल पे देख लो आप कहाँ है। 13 साल पे कितना है? 1.4 है ना। 1.3 कहाँ है? अब नीचे वाले में वही पूछा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नीचे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है बी, 11 और 12 वर्ष की आयु के बीच सुरभि का कद कितना बढ़ा है? 11 से 12 के बीच में, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 11 कब था भाई इनका? 1.3 और 1.2 के बीच का जो रेशियो बना था 0.05 मैंने बताया था। एक के बीच का आधा करेंगे तो जो 1.1 आ रहा था उसके बीच का क्या करेंगे? आधा करेंगे तो कितना आएगा? 0.05। तो सीधी सी बात यही है कि 1.2 तो था ही, उसमें 0.05 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? और इधर एक है भाई पहले से, तो कितना आएगा? 0.25। क्या आएगा? अब बढ़ी कितनी है भाई साहब? ध्यान से देखो मेरी बात। 11 साल में दशमलव कितना था? 1.25, ठीक है। और 12 साल पे 13 हो गया है। बात को सुनो, क्या कह रहा है? 13 हो गया कि नहीं हो गया है?
13 में से 13 का मतलब 1.3 घटा देंगे उसको, किसको 1.25 को क्या करेंगे हम, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और ऐसे ये देखो आंकड़े दिए गए हैं, नीचे दिए गए दंड आरेख में किसी गांव के परिवारों के बच्चों की संख्या बताई गई है। ठीक है, एक तरफ परिवार की संख्या है, एक तरफ बच्चों की संख्या है। जैसे पहला परिवार जो है उसमें 40 बच्चे हैं, कितने हैं 40। रुक जाओ, बच्चों की संख्या दी गई है इधर वाला। ठीक है, तो इधर परिवार को हम देखेंगे, पहले किस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि परिवारों की संख्या जिनमें बच्चों की संख्या 5 है। तो इसको पहले सबसे पहले देखो, परिवारों की संख्या 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120, 140। ये आंकड़े जो दिए गए हैं 20-20 के अंतराल पे दिए गए हैं, किस पे 20-20 के अंतराल पे दिए गए हैं। बच्चों की संख्या को क्या दिया है, पहले 1 बच्चे दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, फिर 4 दिए, फिर 5 दिए, फिर 6 दिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिन परिवारों में 1 बच्चे हैं, कितने 1 बच्चे हैं, उन परिवारों की संख्या कितनी है 40 है। अब पता चल गया। इसी तरह से जिन परिवारों में 2 बच्चे हैं उन परिवारों की संख्या कितनी है 140। ठीक है, अब इसी तरह से जिन परिवार में 3 बच्चे हैं उनकी संख्या 100 और 80 के बीच में क्या आएगा भाई 90 आएगा। क्यों आएगा 90 भाई, क्योंकि 2 परिवारों के बीच अंतराल जो आ रहा है वो 20 का है। कितना आ रहा है 20 का, तो वो बीच में जाएगा, 100 और 80 के बीच में 10 हो जाएगा, 80 और 10 90। सेम ऐसे ही है, देखिए एक और है, ये कह रहा है कि परिवार की संख्या जिनमें 5 बच्चे हैं, इसमें 60 आएगा, 60 परिवारों में। ठीक है, अब ये कह रहा है जिनमें 6 बच्चे हैं 20 परिवार आ रहे हैं। तो इस तरह से अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन डाल दिया इसने कि ज्ञात करें कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनमें बच्चों की संख्या 5 है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, 5 कहाँ है 6 के बगल है ना 5, यहाँ 60 होंगे, क्या होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा क्या कह रहा है, कितने परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है 140। समझ में आ गई बात। इस तरह से एक बच्चा है, ग्राफ दिया गया है, तरुण है नाम उसका, क्या नाम है बच्चे का, तरुण नाम का बच्चा है कोई। ठीक है, उसका ग्राफ दिया गया है, देखो ईयर उसके साथ में लिख दिया गया है। ठीक है, साथ में से डेवलप करते हुए, ठीक है, बगल में लिख दिया गया, और एक तरफ उसकी लंबाई दी गई है सेंटीमीटर में। किसमें दी गई है सेंटीमीटर में। जब वह 1 साल का था तब वह 40 सेंटीमीटर का था। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, इसमें फिलहाल लिखा नहीं है सेंटीमीटर, ईयर लिख दिया गया है, इंडिकेट कर दिया गया है, बस ग्राफ में नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये मैं कर दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, अब देखो जब वह 2 साल का था तब वह 60 सेंटीमीटर का था। कितने का था, जब वह 3 साल का था तब कितने का था 70 का था। जब 4 साल का था तो 80 सेंटीमीटर का हो गया, जब 5 साल का था तो 90 का हो गया, जब 6 साल का था तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर का हो गया, 7 साल का था तो देखो 2 के बीच में कितने का गैप आ रहा है 10 सेंटीमीटर का। कितने का आ रहा है 10, 20, 30 करके आ रहा है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ग्राफ को देखकर तरुण का कद बताएं, जब वह 5 वर्ष की आयु का था तब उसका कद कितना था। 85। कैसे 85 आ गया भाई, ये 90 आएगा, 85 तो आना नहीं चाहिए इसमें, है ना, 90 आएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका देखते जाओ। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ इसमें बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। ठीक है, और मैं देखो बता दे रहा हूँ कुछ और है। ये एक क्वेश्चन है और कि नीचे दिए गए दंड आरेख में विभिन्न वर्षों में किसी शहर के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालयों की है, सॉरी क्या है, विद्यालयों की संख्या दर्शाई गई है। क्या दर्शाई गई है, विद्यालय की संख्या। एक शहर है, जैसे हमारा शहर है, इसके शहर के अंदर कितने विद्यालय हैं ये चीज दर्शाया गया इसके अंदर में। विद्यालयों की संख्या एक तरफ बना दी गई है ग्राफ में, एक तरफ ईयर बना दिए गए। ठीक है, तो देखना हमें ये है, इसमें 1998 से शुरुआत की उसने, कितने 1998 से। तो 1998 में जो देखो सबसे पहले तो इसमें गैप कितना आ रहा है ये देख लो आप, जो अंतराल आ रहा है वो कितना आ रहा है, विद्यालयों की संख्या जो डिनोट की गई है उसमें जो, ठीक है, कितना आ रहा है 100, पहले 50 है, फिर 100 है, 150 है, 200 है, 250,
इनमें 50 का अंतर आ रहा है। कितना आ रहा है? 50 का अंतर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई लाइन ग्राफ की बीच में जाएगी तो 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। तो इस तरह से कुछ आंकड़े फिक्स भी होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे स्कूल शहर में कितने हो तो निकाल ही लेंगे, कोई निकाल लेंगे कि नहीं? अब भारत देश की जनसंख्या कितनी है एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल ही है, क्योंकि कल आंकड़े लेके आएंगे, पता चला 1000 बच्चे फिर पैदा हो गए है ना? हो गए कि नहीं? तो इस तरह से अप्रोक्स में जनसंख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन कुछ आंकड़े फिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे 5 रुपए किसी को दिए जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बच्चे को 5 रुपए दिए जा रहे हैं, अगर हम 5-5 रुपए 100 बच्चों को देंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? ये फिक्स है। क्या है ये? फिक्स है ना ये, कि हाँ ये चीजें फिक्स है। तो इसको आंकड़े में हम दिखाएंगे, ये फिक्स आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आरेख बनेगा ना एकदम फिक्स बनेगा। एक तरफ हम बनाएंगे बच्चे बना लेंगे, एक तरफ रुपए बना लेंगे। ठीक है, लिख देंगे 10 बच्चे को दिया गया तो कितना रुपए? 50 रुपए दिया गया। 20 को दिया गया तो 100 दिया गया। 30 को दिया गया 150 दिया। इस तरह से आंकड़े एकदम फिक्स जाएंगे, है ना? समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या दिया गया? 1998 में स्कूलों की जो संख्या थी, देखो 50 से ऊपर जा रहा है, हल्का सा 100 से नीचे आ रहा है। 50 से हल्का सा ऊपर है ग्राफ और 100 से हल्का सा नीचे है। तो ये मिडिल है, इसका क्या है? बीच का। तो एक संख्या का अंतराल कितना आया था? 50 आया था। 100 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा भाई साहब? 50 ही तो आएगा। अब 50 और 100 के बीच में क्या आएगा? 75 आएगा ना? क्यों 75 आएगा? क्योंकि अंतराल 50 का था। 50 का आधा क्या होता है? 25। 50 में 25 जोड़ देंगे। इसी तरह से 1999 में पूछ रहा है 100 और 150 के बीच में क्या आएगा? 125 आएगा। बिल्कुल सही। सन 2000 में 150 और 2000 के बीच में, 200 बीच में, सॉरी 150 और 200 के बीच में 175 आ जाएगा। अब सन 2001 में आ जाओ, 300 कितने? 300। 2002 में 350 और 350 और 300 के बीच में क्या रहा है? तो 325 हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। इसी तरह से 2003 में देखो, 2002 में देख लिए 325 हो गया। 2003 में 350 और 400 के बीच का देख लो, 375, क्योंकि हाफ कर रहा है ना। इस तरह से ये नीचे दिया गया है क्वेश्चन कि बताइए कि वर्ष 2000 से 2001 के बीच कितने नए विद्यालय खुले हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2000 और 2001 से बीच के, मेरी बात ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। सन 2000 में कितने विद्यालय थे? 175 थे। और सन 2000 में कितने हो गए भाई साहब? 300 हो गए हैं। कितने हो गए? घटा दो उसको। 300 में से 175 घटा दो, 125। 125 उत्तर आ रहा होगा, देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंकड़े बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारे जीवन में। ठीक है, किसी भी चीज के लिए जो भी हम करते हैं, दिनचर्या हमारी, हम उसका बना सकते हैं कि हम कल कितना दौड़े थे। सुबह दौड़ने जाओगे तो क्या होगा? सुबह हम रन में कितना दौड़े थे? 1 किलोमीटर दौड़े थे, लिख लो उसे। इस दिन मान लो आज हम पढ़ रहे हैं, आज है कितनी? 2 तारीख है। आज 2 तारीख को हमने 2 किलोमीटर दौड़ा। ठीक है, इधर हम लगा लेंगे दौड़ते कितना है, अंदाजा है 2 किलोमीटर। फिर 3 को लगा लेंगे 4 किलोमीटर दौड़े थे या 3 किलोमीटर दौड़े थे। फिर लिखेंगे 4 तारीख को, लिखेंगे 1.5 किलोमीटर दौड़े थे, है ना? इस तरह से एक आंकड़े निकाल करके एवरेज, औसत में भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, तो ये सारी चीजें इसीलिए देखो, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, जो भी आर्थिक दृष्टिकोण होता है, जो रुपए पैसे का लेन देन होता है, जो बजट, आज बजट आया था, कल बजट आ गया था, पता है तुम लोगों को? नहीं, है ना? तो उसमें देखना, जाके घर पे टीवी में देखना, बहुत सारे ये आंकड़े दिखाएंगे आपको, है ना? ये बहुत जरूरी होता है। जैसे बुक का है, बुक में कितनी बुकें हमें बेचनी है, कितनी है ना, बनानी कितनी है, तो ये बुक वाले सेलर अपना काम करते हैं, है ना? इस तरह से दुनिया भर की चीजें, पेन वाला है, पेन अपना बनाएगा और फिर बोलेगा कि मेरे पिछले साल कितने पेन बिके थे, इस साल कितने बिके थे। फिर दोनों का कंपेयर कर लेगा, हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ है। जैसे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोगों की नौकरियां बहुत गई,
है ना। पिछले बार जो एम्प्लॉय थे, जो रोजगार जिन लोगों के पास था, इस बार लगभग बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि महामारी आई थी, कोविड, है ना। तो इस तरह से ये आंकड़े हैं, प्रस्तुत करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? प्रस्तुत करने पड़ते, बताना पड़ता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब कर लेना।